I never forgot this place. Look at it. दिया तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो आज हमारे साथ बैठे हैं जाने माने हस्ती कोई और नहीं फैजल खान। फैजल खान को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है शुरू से ही यहाँ पर। हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ भी हुआ है। अब ये सब छोड़िए ये सब चीजों को। हम क्या कह रहे हैं कि हमको जो करना है वो हम करके रहेंगे। सुनने में आया था कि आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप टीचर अब नहीं बनना चाहते, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण इतना बड़ा कारण नहीं है। एक्चुअली क्या है, टीचर बनना तो हमें शुरुआत से ही पसंद है। अभी भी हम टीचर बनना चाहते हैं। आज भी हम ये कलम लेके चलते हैं साथ। कलम से क्रांति। कलम से क्रांति भी जो होती है वो तब के ज़माने में होती थी। आजकल क्रांति सोशल मीडिया से होती है। तो क्या आप टीचर बनना चाहते थे? तो क्या हुआ था कि एक हमारे सर हैं, खान सर। अच्छा, उनको भी इसी नाम से लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट कि इसमें फैजल खान की मुश्किल पड़ा। फैजल खान और खान सर क्रिएट हुआ। तो फिर हमने सोचा कि इस नाम से टीचर बनना तो नुकसानदायक है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कपड़े की दुकान खोल लें। और सुनने में आ रहा है जो फैजल खान है, मतलब जो आप है, मतलब आप ही फैजल खान है। नाम हमारा फैजल खान है। वो हाँ। आप इनकी बात करके किनका टीका हमारे सिर पे लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है। अंजना जी, आप देख रहे हैं आजकल के टीचर डर चुके हैं आपके कारण। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, पूरा परिवार डरा हुआ है यार। बहुत से किसको डर नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि वो पढ़ाए, सोशल मीडिया पे अपना चैनल खोले। डरना किसी से ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। हम चाहते हैं कि कोई हमें डराए और ना हम किसी को उकसाना चाहते हैं। तो आप किसी का भी नाम लेकर आप गलत सर से इंस्पायर है, मुझे ऐसा लगता है। आप खान सर से क्यों इंस्पायर? आप ओझा सर से भी इंस्पायर हो सकते थे। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे उनका वो था कि आप मेले में जाओ, बंदूक निकालो और 2 मारो, ठाए ठाए। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। 2 चित्त हो गए। देखिए, एटीट्यूड नाम की चीज होती है, वो आप क्यों नहीं डालते आपकी डीएनए में? कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। देखिए, डीएनए में चेंजेस करना तो वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो क्रांति कहाँ से आएगी? क्रांति कौन करना चाहता है? भगत सिंह कैसे पैदा होंगे? चाणक्य कैसे आएंगे? देखिए, मैं यहाँ पर कोई क्रांतिवीर बनने नहीं आया हूँ कि ये मेरा खून ये तेरा खून। मुसलमान का खून ये हिंदू का खून। बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फर्क करने वाला? पता है इसमें अंतर क्या है? खून की बात निकलेगा तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने कुछ मोदी जी के खिलाफ बोला और फिर आपको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। नहीं, ऐसा 3000 में बड़ा सिलेंडर हुआ। अरे मोदी जल्दी खत्म कराइए युद्ध वगैरह। रक्षाबंधन आ रहा है, हमारा 90 को सिलेंडर लगता है। ये बना के नहीं ना रख सकते, खाने का भी एक हाँ, यही हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हुआ है। अंजना जी, एक और पाकिस्तानी हमारे सामने पाए गए हैं। पहले रिपोर्टर थे क्या कुछ कि मेरे लिए गाड़ी चलाओ, चरस लाओ। किसी कोई बोल रहा है उसकी बात पूरी नहीं होने देते हैं, बीच में डिसीजन ले लेते हैं। आपको कुछ नहीं जाएगा, आप 4 दिन चैनल बंद कर देंगे। हमारा खाना पीना रहना अगना मूतना बंद हो जाएगा भाईजान। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसा क्यों बोला जाता है? मैं ऐसे विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपकी कौम में ही, बुरा मत मानिएगा, आपकी ब्लड लाइन में ही ऐसा गद्दारी लिखा हुआ है। लाइक जितने फैजल खान है वो उल्टे काम ही करेंगे। अगर मैं कहीं ब्लास्ट करने जा रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे नजर आ जाते हैं, मैं ब्लास्ट जरूर करूंगा। तो ये जो खुदकुश हमले में खुदकुश नहीं हजरत फिदाई कहते हैं। अच्छा, जो फिदाई देखिए, बम लेके मॉलों में घुस जाएंगे। हमें तो शुरू से कलम में इंटरेस्ट रहा है, बम में नहीं रहा। और जहाँ तक बात है हमारे इस नाम की, तो भैया ये तो हम पैदा होके हमने खुद नहीं रखा था।
हमारे अब्बा अम्मी ने रखा था, जो कि उन्होंने ऐसी भावना से तो नहीं रखा था कि बड़ा होकर बम मारेगा। वो तो हर कोई माँ बाप चाहते हैं अपना बेटा कलम चलाए, बम चलाए, ये तो कोई नहीं चाहता। कुछ हुए होंगे। हमें एक टारगेट हमारे अमीर ने दिया कि ये आपने जाना है, अगर वहाँ 2 बंदों को मारना है, अगर हमें 100 भी मारने पड़े हम मार देंगे। वो किसी के धर्म के नहीं होते हैं। असल बात तो ये है कि जिहाद क्या है, जिहाद का गलत मतलब निकाल लेते हैं और फिर उनकी वजह से हमारी कौम बदनाम होती है। और बहुत दाऊद इब्राहिम, हमजा और क्या था, मतलब देखिए ये लोग मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम वो होता है जो होता है मानने वाला। तो आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? देखिए फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कपड़े की दुकान खोलूँ। जैसे कि आपने टी शर्ट पहनी है, ये भगवा सनातनी, सच्चा सनातनी। वो मेरे डीके भाई, मैं आपको कलर की बात नहीं कर रहा था, मैं तो बता रहा था कि ये होगी 250 रुपए की। मैजेंडा ऑरेंज, इट्स कॉल्ड मैजेंडा ऑरेंज। आजकल आईफोनों में भी यूज होने लगा है। 250 की आईफोन 1.5 लाख का आता है, ये 250 की है। आईफोन भी जानता है कि सनातनियों का कहर हर जगह। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सनातन हर जगह है। आईफोन अगर आप सनातनी है तो लाइक करिए, लाइक कीजिए भाईजान, लाइक कीजिए सब भाईजान भाई बहन सब लाइक कीजिए इनको। ये आईफोन से बात करते हैं। आईफोन एक जिंदा इंसान है इनके हिसाब से, जो डिसाइड करता है कि उसका कलर क्या हो। गौ माता की जय। बहुत कुछ सोच के कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। आपने कपड़े पहने, में आपकी कपड़े की कीमत बता रहा था, आप तो उसे धर्म वगैरह हर जगह धर्म लगाना। भारत माता की जय। धर्म किसी भी मजहब को लेकर मैंने भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की आगे। जय। अब आप बताइए, आप बोलिए, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलिए। ऐसा मैं आपसे बोलवाना भी नहीं चाहता। अगर आप मानते हैं उस चीज को, आप सोचते हैं कोई बोल देगा और उससे उसको फर्क पड़ेगा, या फिर आपको अच्छा लगेगा, आपका धर्म अपना लिया। ऐसे आप भी जानते हैं कोई किसी का धर्म नहीं अपना सकता। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत कौम में पैदा हो गए? नहीं, ऐसा क्यों? कोई किसी का उसने किसी को कहीं पैदा किया है तो उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता भाईजान। आपने कुछ गलत काम करे होंगे तभी। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं क्या गलत किया मैंने, आप बताइए। अभी ऑफ कैमरा आप बीजेपी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, और जब कैमरा ऑन हुआ तो आप क्यों झूठ अफवाह बात कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अल्लाह देख रहा है आपको भाईजान। जरा मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बोलिए, आप क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर रहें ना रहें? नहीं। बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू आदमी को बीच चौराहे पे जला दिया। नहीं पता भाईजान, नहीं पता। मतलब आप मुंह फेर लेते जब आपके ऊपर बात आती? नहीं, मतलब आपके कौम पे जब बात आती है भाईजान क्या बात कर रहे हैं आप? मुंह फेरना किसको कहते हैं? हमने कोई जल रहा है उसको हमने देख के मुंह थोड़ी फेरा। हमें पता ही नहीं है इस बारे में। जिस बारे में नहीं पता उस बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? जीवन मेरा सादा सिंपल, पढ़ाई किया, BA किया, MA किया, B.Ed किया, सब पढ़ाई लिखाई तरीके से की। ना कभी चीटिंग करी, ना कभी किसी को गलत नज़र से देखा। कि किसी घर का एक बंदा खराब है तो आप पूरे सारे लोगों को तो खराब नहीं बोलेंगे। और वो तो घर का भी नहीं, वो तो उस मोहल्ले की बात होगी, तो क्या पूरा मोहल्ला खराब बोल देंगे आप? इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, का हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। आप यहीं पे रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे है तो सनातन को सपोर्ट करिए, हिंदू को सपोर्ट करिए। अब हम आपसे पूछें कि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए भाई दुनिया क्यों है, कि इसका जवाब दे पाएंगे? आपको नहीं पता क्यों है दुनिया? क्यों है दुनिया? क्यों है ये ब्रह्मांड? मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर है इसका जवाब आपके पास? भगवान ने बनाया है। हाँ तो बनाया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने बनाया, नहीं पूछ रहा हूँ क्यों है। हर सवाल का जवाब नहीं पता तो नहीं पता भाईजान, इसमें क्या गलत है? अगर हमको कोई चीज़ नहीं पता तो आप मुझे आतंकवादी बता देंगे क्या? मतलब आपको दुनिया क्यों नहीं पता तो आप आतंकवादी हैं। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है।
सोच समझ के बात कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। चलो वो वाली बात को दो साइड में करिए, लेकिन आप पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? वो नहीं, मैंने कब कहा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता आप चाहते हैं भविष्य में लोग अच्छे आए, अगर आप एक्चुअल में अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे खासे 95% भी लाए हैं बच्चे। सपने देखना अच्छी बात। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम को लेकर, इस चीज को लेकर मेरी काबिलियत पर शक न करें। आप वोट किसको देंगे? पर्सनल मामला है, मैं ये आपको क्यों बताऊं। मैं आपसे पूछा, मैं आपसे कि आप कांग्रेस, पर्सनल बात है, जिसे भी मैं वोट दूं, मैं खुद की पार्टी बना के वोट, अपने आप को वोट दूंगा। अभी भी नहीं समझे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए। खुद की पार्टी बना के वोट, अपने आप को वोट दूंगा। कई जो ट्रक के ड्राइवर पकड़े जाते हैं गाय की बीफ और गाय को इधर काटने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें मोस्टली जो ट्रक वाले रहते हैं वो मुसलमान रहते हैं। देखिए, अभी एक ही हाल ही का एक इंसिडेंट हुआ था बंगाल में। वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई हमारे, और वहाँ जो कसाई खाने हैं गायों के लिए, तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बोल दिया कि देखिए आपकी ये माता है, आप इसको इतना मानते हैं, हम नहीं लेंगे आपसे ये गाय। बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, ये कुर्बानी का बाजार है। यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा। आप इसको पालिए, बड़ा कीजिए, आपको जैसा। अच्छा, आप उस न्यूज़ की बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो फेक न्यूज़ है। वो तो नहीं, किसने कहा? AI जनरेटेड है वो तो। नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब, आजकल AI के जमाने में बहुत कुछ हो रहा है। पुख्ता जानकारी है कि फिर सामने वाले हिंदू भाइयों ने मुस्लिम जगह पे ले जाके खुद ही गाय को बेचना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि उसका क्या होना है, उसके बाद भी वो वहां गए क्योंकि उनको उनका घर चलाना था। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से जनता की आंखों में कारिक पोता जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि AI जनरेटेड वीडियो को AI, ये बात मैंने अच्छे से बहुत सारी जगह पे अच्छी सुनी और देखी है भाईजान। तो AI मत बोलिए, हमारी बात हो तो AI, आपकी बात हो तो सत्य घटना। ये तो हम भी बोल रहे हैं कि मतलब सुपरमैन होते हैं, सुपरमैन के पिक्चर देख के हम भी बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बनाए जाते हैं। मार्वल मूवीज को आप असल जिंदगी से जोड़ेंगे तो तवज्जो है, आप जो बात कर रहे हैं। तो आज की दुनिया में कुछ पता कहाँ चलता है कि क्या AI है क्या नहीं है? नहीं है AI तो आप कैसे पता करें कि वो AI नहीं था? आप कैसे बोल सकते हो वो AI था? आपको आके आप उस पे लिखा था क्या कि जेमिनी या कुछ भी? हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड है जहाँ पे एक्चुअल में ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं, और ये मोदी जी का ऑफिशियल है। अच्छा है। अब मोदी जी गलत तो नहीं बताएंगे? मोदी जी की डायरेक्ट बात आपसे होती है, मोदी जी डायरेक्ट भगवान से ही बात करते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बहुत सारी जानकारियां फैली है कि किसी ने बोला आलू वाली बात, किसी ने किसी के और के नाम चढ़ गई। गलत जानकारी करके किसी को गुमराह मत कीजिए। अनपढ़ सब तो सुन लेता है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, ये सोच रहा है कम पढ़ा लिखा होता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, ये कुछ और मान जाता है, सब अजब टाइप का मान जाएगा एकदम। यहाँ देखिए, ये नफरत फैलाने वाले हम नहीं हैं। फिलहाल मैंने बोला सही जानकारी, तो ये लगता है कि आपको गलत सिखाया गया है। बड़ी खतरनाक टाइप का प्राणी होता है सभी सब। आपने गलत पढ़ाई की, माफ कीजिए। तो जी भाईजान, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। नमाज का वक्त हो गया है। क्या दुआ में मांगेंगे? अल्लाह के पास जाकर हमेशा मांगना नहीं होता, शुक्रिया अदा करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, जो उन्होंने दिया है उसका शुक्रिया अदा कर लीजिए, उसके बाद जो आपको वो देगा अच्छा ही देगा। हर जगह मांगने की जरूरत नहीं होती, बनाने वाले को जानता है बनाने वाला कि उसको आपको क्या देना है। जय श्री राम। जय श्री राम। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाह। भाई बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो पाकिस्तान। बहुत सह लिया इंडिया ने तुम लोगों का ड्रामा, ये अब नहीं चलेगा। जो लोग सहमत हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। यानी एक लिहाज से आप पूरी तरह बेगुनाह लोगों को नहीं मार रहे हैं? नहीं, कोई बेगुनाह नहीं है। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। इनको भी भारत की चीजों से प्रॉब्लम है ना। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का।